नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि गांव में कम लागत से कौन से बिजनेस शुरू करें जिससे आप रोज 3,000 की कमाई कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्रिय दर्शकों, भारत एक बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर गांवों में रहते हैं। आंकड़ों के हिसाब से 70% लोग गांव में ही रहते हैं और गांव में व्यवसाय करना बहुत बड़ा अवसर साबित हो सकता है। अगर आप आपका खुद बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो गांव में व्यवसाय करने का विकल्प एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आप नौकरी भरी जिंदगी से थक चुके हैं और अब व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं, तो आज हम आपको वैसे व्यवसाय बताने जा रहे हैं जिसे आप बड़े ही आसानी से शुरू कर पाएंगे। गांव में ज़्यादातर खेती बाड़ी वाले लोग रहते हैं, इसीलिए गांव में आप काफ़ी सारे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसी उपयोगी व्यवसाय के बारे में बताएंगे जो आप गांव में बड़े आसानी से शुरू कर पाएंगे और उससे अच्छे पैसे कमा सकेंगे। गांव में आप कई बिजनेस चालू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दूध बेचना, कार बाइक सर्विसिंग की दुकान खोलना, सब्जियों का उत्पादन करना, डेयरी फार्म करना, पोल्ट्री फार्म करना, आटा चक्की डालना इत्यादि। इन व्यवसायों को चालू करने के लिए आपको काफ़ी कम लागत लगेगी और इसके लिए आपको जगह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप भी गांव में बिजनेस चालू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने रुचि और ज्ञान के हिसाब से बिजनेस चुन सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में कई बिजनेस के बारे में बताएंगे जो हम गांव में से शुरू कर सकते हैं। आप उनमें से ही एक बिजनेस चुन सकते हैं। गांव में बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पहले ग्रामीण बाजार की और वहां की मांग और समस्याओं की समझ होनी चाहिए। आपको बाजार के उत्पाद की मांग और ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर अपने बिजनेस को शुरू करने की योजना बनानी चाहिए। आज हम आपको गांव में सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनेस कौन सा है, इसके बारे में विस्तार में बताएंगे। पहला नंबर, फल और सब्जी की खेती। फल और सब्जी की खेती एक लाभदायक व्यवसाय है। आमतौर पर सीधे खेतों में फल और सब्जियों को उगाकर आप सीधे खेतों में बेच सकते हैं। एक समझदार खेती से आप अधिक उत्पादन कर सकते हैं। आप फल और सब्जी की खेती में दो प्रकार की खेती कर सकते हैं, जैसे फलों की अलग और सब्जियों की अलग। फलों के उत्पादन के लिए पेड़ों का बड़ा होना काफ़ी ज़रूरी होता है। एक ही पेड़ से आप सालों साल उत्पादन ले सकते हैं, लेकिन सब्जियों की खेती के लिए आपको बार बार पेड़ पौधे लगाने होते हैं। आपको इसके लिए बीज खेतों में बोना होता है और फिर पेड़ पौधों को उगाना होता है। उसके बाद ही उन्हें बाजार में बेचने के लिए ला सकते हैं। फल और सब्जियों की खेती एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकती है। दूसरा, छात्रों के लिए कंप्यूटर इंटरनेट सेवाएं। तो प्रिय दर्शकों, गांव में बिजनेस शुरू करने के लिए छात्रों के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट सेवा घर बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। आपको यह बिजनेस शुरू करने के लिए एक स्थान की आवश्यकता होगी जहां छात्रों के लिए कंप्यूटर सेवाएं उपलब्ध होगी। न केवल छात्रा परंतु उनके माता पिता भी आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। आपको अपने एक कंप्यूटर सेवा केंद्रों को सभी आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण करना होगा, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, फोटोकॉपी इत्यादि। लोग यहाँ पर अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी प्रिंट करवाने या जेरॉक्स करवाने आ सकते हैं या अपनी फ़ोटोकॉपी बनवाने अपने कंप्यूटर सेवा केंद्र में छात्रों के लैपटॉप या टैबलेट किराए पर भी उपलब्ध करा सकते हैं। और अपने कंप्यूटर सेवा केंद्र का प्रचार करने के लिए आप विज्ञापन, बैनर या पोस्टर कॉलेज या स्कूल के आसपास लगाकर इसका प्रचार कर सकते हैं। तीसरा नंबर, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग ऐसे लोग कर सकते हैं जो दूध से बने उत्पादों व व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में दूध का उत्पादन या दूध से बड़े उत्पादों के लिए
गाय या भेड़ बकरी का पालन करते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास एक स्थान होना चाहिए जहां पर आप गायों और भेड़ बकरियों को रख सकते हैं। आपको गाय और भेड़ बकरी को अच्छा खाद और खुराक खिलाना चाहिए जिससे उनकी गुणवत्ता बढ़े और वह ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन कर सके। यह दूध उत्पादन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह व्यवसाय काफ़ी आसान और मुश्किल दोनों है। व्यवसाय में आपको थोड़ी मेहनत और गाय भेड़ बकरियों की स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। जो व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचा सकता है। आप उत्पादन के दूध को डायरेक्ट मार्केट में बेच सकते हैं या दूध से बनी जाने वाली चीज़ें जैसे दही, मक्खन और अन्य डेयरी उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं। दूध उत्पादन, इसमें आप दूध को नज़दीकी दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट इत्यादि में बेच सकते हैं। यहाँ आसपास के गांवों में भी दूध का वितरण कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है तो आप घर से ही दूध बेच सकते हैं। दही, मक्खन, पनीर उत्पादन, आप घर पर ही दूर से दही, मक्खन, पनीर बनाकर उसे घर से या आसपास के दुकानों, रेस्टोरेंट, होटलों इत्यादि में बेच सकते हैं। आप दूध, दही, मक्खन, पनीर और बाकी दूध से बने उत्पादों को घर घर जाकर होम डिलीवरी भी कर सकते हैं। इससे आपका व्यवसाय और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और मिठाई की दुकान है जहां रोज़ का दूध लगता है, वहां से भी आप दूध के ऑर्डर लेकर उतना दूध उन्हें रोज़ सप्लाई कर सकते हैं। चौथा नंबर, चाय की दुकान। चाय की दुकान खोलने से अच्छा बिजनेस और क्या हो सकता है। लोग आए दिनों एक दूसरे स्थान पर अच्छी चाय के लिए भटकते रहते हैं। चाय का बिजनेस आपको माला माल कर सकता है। चाय का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक ज़बरदस्त चाय बनानी आनी चाहिए। उसके बाद आपको एक अच्छा स्थान चुनना है जहां पर लोगों का चलन ज़्यादा हो। यह स्थान आप गांव में स्थित बस स्टॉप या सब्जी मंडी, अनाज मंडी इत्यादि में खोल सकते हैं। आप चाय के साथ साथ अपने दुकान पर नाश्ते का भी प्रबंध कर सकते हैं जिससे और भी ज़्यादा ग्राहक आपकी दुकान पर आए। 5 नंबर, पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्मिंग एक व्यापारिक विकल्प है जहां पर आपको मुर्गा मुर्गियों का उत्पादन करना होगा। पोल्ट्री फार्मिंग भी काफ़ी लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकता है अगर आपको यह अच्छी तरीके से करना आ जाए। पोल्ट्री फार्मिंग में आपको मुर्गा मुर्गी को एक जगह पर खिला पिला कर बड़ा करना होगा। मुर्गियों से जो अंडे का उत्पादन होगा उससे आप बाज़ार में बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब मुर्गा तो अंडे नहीं देगा, इसलिए मुर्गे को बेचकर आप पैसे कमा सकते हैं। पोल्ट्री फार्म के लिए आपको स्थान बहुत ही ध्यान से चुनना होगा क्योंकि मुर्गा मुर्गी से बहुत बू आती है। इसलिए आपको पोल्ट्री फार्म के लिए स्थान शहर से दूर का चुनना होगा। आपको इसमें मुर्गा मुर्गी की सेहत का भी काफ़ी ध्यान रखना होगा। यह व्यवसाय शुरू करके आप काफ़ी लाभ ले सकते हैं। 6 नंबर, आटा चक्की। आटा चक्की का भी व्यवसाय बहुत लाभदायक होता है। इसमें आप ही के हो या अन्य अनाजों का आटा बनाते हैं। इसके लिए आपको आटा बनाने के लिए एक चक्की का इस्तेमाल करना होगा। आटा चक्की आप छोटे स्तर पर भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मोटर वाली आटा चक्की खरीदना होगा। आटा चक्की शुरू करने के लिए आपको एक कमरे की ज़रूरत होगी क्योंकि गेहूं का आटा बनते समय काफ़ी ज़्यादा आटा इधर उधर उड़ जाता है। आटा चक्की की शुरुआत करने के लिए आपको थोड़े पैसे खर्च भी करने होंगे जैसे कि मशीन को खरीदने के लिए। आटा चक्की शुरू करने के लिए आपको उसका ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरत है क्योंकि कुछ आटा बारीक पिसा हुआ होता है और कुछ मोटा पिसा हुआ होता है। आटा चक्की व्यवसाय से आप हर महीने करीबन 30,000 से 50,000 तक कमा सकते हैं। 7वां नंबर, कार बाइक सर्विसिंग एक बहुत ही लोकप्रिय व्यवसाय है क्योंकि आजकल सभी लोग कार और बाइक का उपयोग करते हैं। इन वाहनों का देखभाल काफ़ी आवश्यक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं गांव में व्यवसाय शुरू करने की। गांव के लोग ज़्यादातर शहर जाते हैं अपने कार और बाइक की सर्विसिंग के लिए। इसीलिए अगर आप गांव में ही कार और बाइक की सर्विसिंग की सेवा उपलब्ध करवा देते हैं तो इससे आप अच्छी रकम कमा सकते हैं और इससे गांव वालों की भी परेशानी दूर हो जाएगी। इस व्यवसाय में आप कार या बाइक की सर्विसिंग, रिपेयर, वॉशिंग इत्यादि की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। इस सेवा को शुरू करने के लिए आपको उचित ट्रेनिंग और उपकरणों की आवश्यकता होगी।
आपकी कमाई आपकी अच्छी सेवा और अनुभव और स्थान पर आधारित रहेगी। हम जितनी अच्छी सेवा और जितनी ज़्यादा लोगों की सेवा प्रदान करेंगे, उतनी ही सदा आपका व्यवसाय बढ़ता और आपकी आय भी बढ़ेगी। भारत में गांव-गांव के लिए अनेक उद्योग और व्यवसायों का विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में उद्योग और व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजनाओं को चला रहे हैं। इन योजनाओं की मदद से आप व्यवसाय शुरू करने के लिए कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं, और अगर आप विकलांग हो तो आपके लिए सरकार दुकान का ढांचा भी प्रदान करती है। तो प्रिय दर्शकों, ये थे गांव के अच्छे खासे बिजनेस जिसको आप शुरू कर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।